win win mindset, beautiful. स्टीवन कोवी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, शायद आपको पता हो. तो उसमें वो एक हैबिट बताता है विन विन, थिंक विन विन. ये क्या है? यानी हर सिचुएशन में विन विन है. जीतो तो भी विन है, हारो तो भी विन है. तो बेसिक सी बात है ना, हारोगे तो एक्सपीरियंस हो गया, वो भी विन है. जीतोगे तो वो तो है ही विन. कुछ मिल गया वो विन है, ना मिला तो जैसे इब्न कय्यम ने कहा कि जब मिल जाए तो मैं खुश होता हूं क्योंकि वो मेरी दुआ है, ना मिले तो और खुश होता हूं क्योंकि वो अल्लाह की रजा है. ये बड़ी डीप बातें हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग इस लेवल पे गए स्कॉलर्स जिन्होंने ये बात की. तो विन विन है. यहाँ मिल जाएगा, नहीं अच्छी बात है, ना मिला तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कॉम्पनसेट कर देगा. तो मुसलमान के लिए विन विन है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितनी अजीब है मुसलमान, कितना अजब है मुसलमान पे कि जब कोई तकलीफ आती है तो सब्र करता है एंड इट्स बेटर फॉर हिम, और जब कुछ मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और ये उसके लिए बेहतर है. तो ये विन विन माइंडसेट विल टेक यू अ लॉन्ग वे, ट्रस्ट मी. स्पेशली फैमिली में, फैमिली व्हेन इट कम्स टू फैमिलीज तो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं. एक है विन लूज. विन लूज क्या है? मैं जीतूंगा ये हारेगा, या मैं जीतूंगा ये हारेगी. मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये होता है बड़ा खतरनाक माइंडसेट. हर चीज में मैंने जीतना है, आर्गूमेंट में मैंने जीतना है, ठीक है. अना की जंग में मैंने जीतना है, इनको नीचा दिखाना है, इसको मैंने हराना है. अल्लाह अकबर, कैसे बॉन्डिंग होगी? कभी नहीं होगी. बच्चे सफर करेंगे इस तरह की. एक है लूज लूज, मैंने भी नहीं जीतना, इन्नू भी नहीं जीतन देना. ये भी बहुत है. मैं तो हारना ही है, इसको भी हराना है, इसको भी नहीं जीतने देना मैंने. आई विल टेक हिम डाउन विद मी. और ये अनफॉर्चुनेटली एक टॉक्सिक मेंटालिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है हमारे कल्चर में. तो लूज लूज माइंडसेट वेरी डेंजरस. फिर एक है लूज विन. वो क्या है कि कोई बात नहीं, मुझे तो हर कोई हराता है, तुम भी हरा लो, कोई बात नहीं, तुम जीत जाओ. देखिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है. यानी आपने क्यों हारना है भाई, ठीक है, आपके भी हुकूक है. तो जो बेहतरीन माइंडसेट है विन विन है कि लेट्स कम टू अ सोल्यूशन कि इंशाल्लाह दोनों को फायदा हो, दोनों जीतें. ये हमें सुन्ना का माइंडसेट मिलता है. लेट्स कम टू अ सोल्यूशन. और ये अगर हम बना लें अपनी फैमिली का विजन, ये विजन दिया है कुरान ने कि एक दूसरे को जहन्नम की आग से बचाओ. सूरह तहरीम वर्स नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. दिस इज विन विन. छोड़ो इख्तिलाफात को, आओ विन विन पे आते हैं, जहन्नम की आग से बचते हैं. आओ जन्नत में ले जाते हैं एक दूसरे को. लेट्स सपोर्ट ईच अदर. आसानी पैदा करते हैं एक दूसरे के लिए. इख्तिलाफात को छोड़ो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस शख्स को बशारत है जन्नत में घर की जो हक पर होने के बावजूद पीछे हो जाता है. मैंने इस हदीस के बारे में, एक अरबी शेख हमें लेक्चर दे रहे थे, सऊदीया था, मैं एक ट्रेनिंग हो रही थी, तो उन्होंने हदीस जब सुनाई, मैंने उनसे बाद में सवाल किया कि शेख हमने तो सुना है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. कहते वो एक और सिचुएशन है, ठीक है, हकूक के लिए लड़ना वो तो सोशल जस्टिस के लिए है, लेकिन ये हदीस खास फैमिली मैटर्स के लिए, पीछे हो जाना लड़ाई से बचने के लिए, ठीक है, फितना ना क्रिएट हो. ऐसे इंसान की बड़ी कदर है अल्लाह की नज़रों में. ऐसे इंसान को बहुत देता है अल्लाह. जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखें इंसान मोहसिन थे, अल्लाह ने कितनी तारीफ उनकी की, तो कितना नवाजा भी उन्हें, इज्जत भी कराई उनकी. उन्हीं भाइयों ने माफ़ी भी मांगी और अल्लाह ताला ने एक दर्जा भी दे दिया, स्टेटस भी दे दिया, पोजीशन भी दे दी, ठीक है. कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, दिस इज़ हाउ वी रिवॉर्ड मुहसिनीन, अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में कहा. तो थिंक विन विन बेसिकली है कि कोई बात नहीं, मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरा फैमिली में विन विन माइंडसेट, लेट्स कम टू अ सोल्यूशन जिसमें हम दोनों की जीत है, जिसमें नुकसान ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो. आओ अपने इख्तिलाफात को सॉल्व करते. एक शख्स हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स करना है. हज़रत उमर ने कहा क्यों? ही सेड आई डोंट लव हर. अब बॉलीवुड के मुताबिक जो है वो ये ठीक है बॉलीवुड डेफिनेशन. हज़रत उमर गुस्से हो गए, कहते व्हाट अबाउट लॉयल्टी यू फुलिश मैन, व्हाट अबाउट लॉयल्टी. तुम्हारी बीवी कपड़े धोती है, तुम्हारे काम करती है, तुम्हारा शी टेक्स केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट लॉयल्टी, इज मैरिज ऑल अबाउट लव. देखिए इसमें बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है. जरूरी नहीं कि लव ही हो. देखिए लव तो अल्लाह की तरफ से है ना, दिलों में डाल दिया तो लव है, खुदा ना खास्ता नहीं है तो व्हाट अबाउट लॉयल्टी, कि भाई जिंदगी गुजारी है, एक इतने साल हो गए हैं, कोई इज्जत भी कोई चीज होती है ना, रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना. तो ये विन विन है. तो विन विन को इंशाल्लाह आप जो है वो आदत बनाए. दुआ में स्पेशली देखिए, दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती. मेरे उस्ताद हैं एक डॉक्टर अनस नज़र, जिनका नदीम भाई ने जिक्र किया, वो एक मिसाल देते हैं. कहते हैं कि लेट्स से बच्ची ने दुआ की बड़ी MBBS हो जाए, MBBS डॉक्टर बनना है, तो नहीं हुआ क्लियर,
میڈیکل کا ایگزام لیٹ سے اس کی ڈریمز شیٹر ہو گئی. اب وہ سوچے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی. بہرحال ایئرز ڈاؤن دا لائن اس کو یاد بھی نہیں رہے گا MBBS نہیں ہوا, کچھ اور کر لیا اور اللہ نے زندگی آگے چلائی. لیکن قیامت والے دن وہ کہتے ہیں سپوز کہ وہ بچی جب اٹھی اور میدان حشر میں ہے تو ایک دم بہت سورج جب قریب آیا ہوگا اس کے اوپر ایک بادل آ جائے, یا اس کو پروٹوکول مل جائے, یا اس کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے, جو کہ آتا ہے روایات میں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے, یا اس کو سخت اندھیرے میں جو ایک فیز آئے گا نا میدان حشر میں, بہت پچ ڈارکنیس ہوگی, اس کو لائٹ دے دی جائے, وہ حیران ہو یہ کہاں سے آ گئی. تو اس کا جواب دیا جائے گا یہ وہ MBBS والی دعا ہے جو تم نے سمجھا قبول نہیں ہوئی تھی, میں نے آج کے دن بچا کر رکھی ہوئی تھی تمہارے لیے, جب when you needed it the most. دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. یا اللہ کوئی حادثہ ٹال دیتا ہے اس کے بدلے, یا وہی دے دیتا ہے, یا اس کو سیو کر لیتا ہے اس موقع کے لیے when you needed the most. تو ون ون ہے دعا, تو ون ون ہے. سبحان اللہ.